चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से हम बहुगण वतुरत संख्या इस सूत्र पर विचार कर रहे थे कि बहुगण शब्दों वतुरति प्रत्यांतो च शब्दों संख्या संज्ञका भवन्ति। बहुगण शब्द और वतुरति जो प्रत्यांत जो शब्द है उसकी संख्या संज्ञा होती है, उसका नाम संख्या है। तो उसमें से बहुकृत्वः गणकृत्वः की सिद्धि हमने कर दिया था। अब जो है तावत कृत्वा की सिद्धि करेंगे। तावत कृत्वा म्यूट कर लीजिए जी, म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है। तावत कृत्वा, बहुकृत्वा माने बहुत बार, गणकृत्वा माने गण माने समूह, ग्रुप हो गया। समूह बार माने समूह का बार बार एक होना। तावत कृत्वा माने उतनी बार। तो यहां पर तावत कृत्वा तद शब्द है और तद की जो है अर्थ धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा पूर्वत सु की उत्पत्ति तद सु। और इस स्थिति में तद सु, इस स्थिति में जो है ज्ञान प्रातिपदिका तद्धिता माने प्रत्यय परश्च, ऐसा सब ये जो है प्रत्यय परश्च ज्ञान प्रातिपदिका तद्धिता। और फिर जो है यत् देतेभ्यः परिमाणे वतु, इससे वतु प्रत्यय हुआ है। तो ये 5-2 पंचम अध्याय दूसरा पाद का 39 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 5-2 39 5वां अध्याय दूसरा पाद का 39 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए सभी व्यक्ति। 5-2-39 निकाल लीजिए, निकाल लिए। यत् तदेतेभ्यः परिमाणे वतु, तदेतेभ्यः परिमाणे वतु माने यत् तदेतेभ्यः, उसमें डबलता है। यत् तदेतेभ्यः परिमाणे वतु निकाल लिए जी। हाँ मनीष जी निकाल लिए, गुरुकुल वाले निकाल लिए। निकाल लिए। क्या सूत्र है? ठीक है, यत् तदेतेभ्यः परिमाणे वतु। तो चलिए पश्चेद करते हैं।
यत्तदेतेभ्य, तो दकारांत पुंलिंग यत्तदेतत् माने यत्तदेतत् शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, यत्तद एतद ऐसा है, एतेभ्यः एतत्, न जी, एतेन एताभ्याम एतेभ्यः। सर्वनाम भी कर सकते हैं, सर्वनाम पुंलिंग एतत् शब्द, पुंलिंग सर्वनाम कर दीजिए, सर्वनाम पुंलिंग यद तदेतद शब्द, सर्वनाम पुंलिंग यद तदेतद शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन परिमाणे, अकारांत नपुंसक लिंग परिमाण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, वतुप पकारांत पुंलिंग वतुप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर बोल रहा हूं, यत् तदेतेभ्यः दकारांत या सर्वनाम पुंलिंग यत् तदेतद शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन परिमाणे, अकारांत नपुंसक लिंग परिमाण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, वतुप पकारांत पुंलिंग वतुप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास यत् च तत् च एतत् च, यत् च या यद च दोनों, यत् च तद च एतद च, यद च तद च एतद च इति यत् तदेते इति यत् तदेते, ऐसा है तो एते बनता है, एते सर्वनाम है, तो यद च तद च एतद च इति यत् तदेते तेभ्यः यत् तदेतेभ्यः इतरेतर योगदान हो गया। समास सभी को समझ में आया? गुरुकुल वाले समझ गए समास? चलिए जी, अब जो है आप लोग समझे जी, ऑनलाइन जो है द्रोण जी पाती जी सबको समझ गए सर जी। अब जो है अनुवृत्ति करेंगे, तो अनुवृत्ति में क्या प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च तद्धिता इसकी अनुवृत्ति आ रही है। एक और विशेष की आ रही है, वह है 5-2-36 नंबर सूत्र है, तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच, इससे तदस्य की अनुवृत्ति आ रही है। 5-2-36 पंचम अध्याय दूसरा पाद का 36 नंबर सूत्र है। तो तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच से तदस्य की अनुवृत्ति आ रही है, समझ गए जी। तो तदस्य तद्धिता ज्ञान प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च ये सब है। अब तदस्य का है तत् अस्य, अलग करेंगे। तत् सर्वनाम नपुंसक लिंग तत् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और अस्य जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सर्वनाम नपुंसक लिंग। तो तत् का मतलब है यहाँ पर प्रथमा समर्थ, प्रथमा विभक्ति है। तत् माने प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक का अनुकरण किया है। तत् मतलब तत् इति प्रथमा समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य, तत् का मतलब ये हुआ तत् प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक का अनुकरण किया है तत्शब्द। जैसे कि तस्मिन के निर्दिष्ट पूर्व से तस्मात् में बताया था कि तस्मिन अष्टाध्याय में जहां जहां सप्तम्य अर्थ से युक्त होगा उसमें, तो वहां पर तस्मिन के द्वारा उसका अनुकरण किया है, तस्मिन के द्वारा उन सभी को बताया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर अष्टाध्याय में जहां पर भी मतलब वह प्रथमा समर्थ हुआ, लोक इसमें देखा जाएगा लोक व्यवहार में, तो वो जो है प्रयोग में, तो प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से, तो तत् के आगे जो सु लाया, तो ये प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक हो गया ना जी। तत् के आगे जो सु लाया, सुबंता तो उत्पत्ति तो है ही, तो
तत् के आगे सु लाया, वे दूसरा द्वितीय विभक्ति लाएंगे, तृतीय विभक्ति लाएंगे, तब नहीं होगा, केवल प्रथमा समर्थ होना चाहिए। तो तत् इति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात्, या बहुवचन में समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य, तत् यहाँ पर जो है वह प्रथमा समर्थ का अनुकरण किया, उसके आगे जो है कितना बार बताया हूं, तो जैसे तस्यापत्यम इत्यादि में कि वहां पर तस्य का मतलब है कि वहां पर पंचमी व्यक्ति का लोप हो गया तस्य के आगे अनुकरण कर। तो ऐसे ही यहाँ पर पंचमी समझिए, पंचमी व्यक्ति का लोप हो गया है, इसलिए तत् इति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिका, ये अर्थ हुआ, या प्रथमा समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य, कुछ भी कहिए। तो यहाँ पर यत् तदेतेभ्य है, इसलिए प्रथमा समर्थेभ्य का दीजिए तो उचित है, नहीं तो यत् तदेतेभ्य को जो आपको एक वचन में बदलना पड़ेगा। जब यत् तदेतेभ्य बहुवचन में है ही, तो तत् को आप बहुवचन में बदल लीजिए, तो जगह तत् इति प्रथमा समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य। तो कौन सा प्रातिपदिक है? यत् तद एतद, ये। तो आप बन जाएगा तत् इति प्रथमा समर्थेभ्य तत् यत् एतत् इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य, ये अर्थ हो गया। इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य, अस्य की अनुमति आ रही है, तो अस्य माने षष्ठ्यर्थे, षष्ठ्यर्थे वतु प्रत्यय भवति। षष्ठ्यर्थ में वतु प्रत्यय होता है, क्या? परिमाणे, परिमाण अर्थ में, माने परिमाण अर्थ में या तद एतद होना चाहिए। तो परिमाण, परिमाण अर्थ में या तद एतद होना चाहिए, तो फिर जो है वतु प्रत्यय होगा। परिमाण अर्थ में यदि नहीं होगा तब नहीं होगा, इस चीज को समझना है। तो ये परिमाण अर्थ की जो बात है, मुझे थोड़ा निकालने दीजिए, 5-3-39 है। तो परिमाण अर्थ को कहने वाला परिमाण जो समानाधिकरण है, परिमाण के साथ समान, परिमाण समानाधिकरण वाची जो है यह तदित शब्द है, उससे जो है वतु प्रत्यय होता है। ये जो है कितना है, 5-2-39 है ना, हमें निकाल लेने दीजिए थोड़ा सा, 5-2-39। मिल जाएगा। तो तत् इति प्रथमा समर्थेभ्य यत्तद एतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अस् इति षष्ठ्यर्थे वतु प्रत्यय भवति। तो क्या वह जो है, वह जो परिमाणे का जो विशेषण है वह तत् का विशेषण है। तत् जो प्रथमा समर्थ है, अर्थात तत् माने प्रथमा समर्थ यत्तद एतद जो है उसका विशेषण है। परिमाण अर्थ में विद्यमान यत्तद एतद, माने यदि प्रथमा समर्थ परिमाण हो, माने प्रथमा समर्थ यत्तद एतद प्रातिपदिक से षष्ठ्यर्थ में वतु प्रत्यय होता है। कब? जब जो प्रथमा समर्थ यदि वह परिमाण हो, यदि वह तौल हो, वह परिमाण जब हो, वह जब तौल हो, तभी जो है वतु प्रत्यय होगा, और यदि तौल नहीं होगा तब फिर वतु प्रत्यय नहीं होगा। तो परिमाणे का जो संबंध है वह यत्तद एतद के साथ है, इस चीज को समझना है। अर्थात परिमाण प्रथमा समर्थ परिमाण हो, इसका मतलब ये हुआ कि परिमाण समानाधिकरण वाची हो, परिमाण अर्थ को कहने वाला हो। तो
यहां पर उदाहरण से जैसे पता चलेगा, जैसे तावत ऐसा है, तो तावत का मतलब क्या हुआ जी? तत्परिमाणम अस्य या यस्य, माने जिसका परिमाण तत् है वह है, जिसका परिमाण तत् है वह है, वह तावत हुआ। एतावत एतत् परिमाणम यस्य इति एतावत, जिसका परिमाण यह है वह एतावत। तो हम जो कहते हैं कि ये इतना चावल है, उतना चावल है, तो उतना चावल है इसका मतलब क्या हुआ? इस चावल का जो परिमाण है, तौल है, वह उतना है। तो वह उतना माने कोई एक जैसे तौल का चीज है, 1 किलो है एक तौल, तो 1 किलो है, तो 1 किलो के बराबर ये चावल है, तो हम क्या कहेंगे? तावत, उतने, तावत तंडुलम अस्ति, तावत तंडुलम अस्ति, तो उतने चावल है। तो उतने चावल का मतलब है कि 1 किलो परिमाण वाला चावल है। तो यहां पर तत् परिमाणम अस्य, इसका परिमाण वह है। तो तत् से किसको बताया जा रहा है? तत् से बताया जा रहा है उस माप को, उस तौल को, जिससे जो तौला जा रहा है, जिसको तौला जा रहा है। तो यहां पर है कि जैसे काठ के बर्तन में हम चावल को नापते हैं, तो जिसको नापा जाए वह परिमाण कहलाता है। तो जैसे तराजू है, तो तराजू से हम जो चीज को तौलते हैं, तो तराजू से हम तौलते हैं तो उसका नाम अलग हो जाता है, उन्मान हो जाता है। परंतु परिमाण शब्द जो है सभी प्रकार से, ऊंचाई हो गया, लंबाई हो गया, भार इत्यादि हो गया, उसके लिए माने प्रयोग किया जाता है भार। तो यत परिमाणम यस्य, इसका परिमाण जो है, यावन हो गया यावान, तत्परिमाणम यस्य इति तावान, एतत् परिमाणम यस्य या अस्य इति एतावान। तो एतत् परिमाणम अस्य, इसका परिमाण इतना है, माने यह है, वह है, जो है। तो यहां पर ये जो कहा है कि परिमाणवाची यदि वह यत तद एतत होगा, तो तत् जो है, तत् के परिमाण का जो समानाधिकरण है, परिमाण जिससे जो मापा जा रहा है, तो परिमाण का जो के साथ उसका समानाधिकरण है। यत तद एतद का वह जो परिमाण तंबा है या जो कुछ भी है, बर्तन है जिसमें कांच के बर्तन है, तो वो उसके साथ उसका समानाधिकरण है। यत के द्वारा जिसको कहा जा रहा है, तत् के द्वारा जिसको कहा जा रहा है, एतत् के द्वारा जिसको कहा जा रहा है, उसी को, वह जो मापने वाला चीज है जिससे मापा जा रहा है, उसके द्वारा भी वही कार्य, दोनों का अधिकरण एक ही है। तो इसलिए परिमाण समानाधिकरणवाची, परिमाण के साथ एक अधिकरण को कहने वाला, परिमाण के साथ समान अधिकरण को कहने, समान अधिकरण वाला जो यत तद एतद है, उससे जो है वतुप प्रत्यय होता है। तो यहां पर तत् और सु और परिमाण अर्थ को कहने वाला, माने परिमाण अर्थ में यत तद एतद जो है,
परिमाण अर्थ के साथ अवनाधिकरण वाला आया, यह वह तद एतद जो है परिमाण वाची हो, यदि वह यह तद एतद जो है क्या बोलते हैं कि यदि वह परिमाण हो, माने यह तद एतद वह परिमाण को ही निर्देश कर रहा है, तब जो है वतुप हुआ। तो यहाँ पर वतुप हुआ तो तद सु वतुप, और उसके पश्चात जो है कृत समासाश्च, फिर सुपोधात प्रातिपदिकयो, तो तद वतुप अनुबंध लोप तदवत। अब तदवत है, अब तदवत होने से यहाँ पर एक सूत्र है आ सर्वनामना, तो इसमें सर्वनाम आया, तो सर्वनाम क्या है जी? सर्वनाम है सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वादीनि सर्वनामानि। तो सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञकानि भवन्ति, सर्वादि गण में पठित जो शब्द है उसका नाम सर्वनाम है। इसका बहुत सरल अर्थ है, आगे आने वाला भी है, यहीं पर समझ लीजिए। सर्वादीनि सर्वनामानि, तो सर्वादि ने सर्व आदि येषाम ते सर्व आदि येषाम ते सर्वादीनि, सर्व आदि येषाम ते सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वेषाम नामानि सर्वनामानि, ये अनुवाद संज्ञा है। तो सर्वादीनि शब्द रूपानी सर्वनाम संज्ञकानि भवन्ति, सर्वादि जो शब्द रूप है वह सर्वनाम संज्ञक होते हैं, उसकी सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वादि शब्द रूप की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो यहाँ जो है तद जो है सर्वादिगण में पठित है, तद यद एतद इत्यादि जो है सर्वादिगण में पठित है। अब सर्वादिगण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, देख लीजिएगा काशिका में सर्वादिगण में है या गण पाठ में। तो तद जो है सर्वनाम है, और सर्वनाम होने से आ सर्वनामनः से तद के द को आ होता है। ये 6-3-89 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 6ठा अध्याय 3रा पाद का 89 नंबर सूत्र है, 89 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए जी। 6-3-89 निकाल लिया। नब्बे नंबर सूत्र है जी, 90 है। आ सर्वनाम 6-3-90। आप में कितना है जी? आप में 91 है। 91 है, 91 आप में 90 है। हाँ, आप में 90 है। चलिए जी, तो आ सर्वनामनः, तो आ जो है लुप्त प्रथमांत निर्देश है, आ के आगे सु आया, सु का सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण से डाड्या जाला से लुक हो गया, तो आ लुप्त प्रथमांत निर्देश है। और सर्वनामनः, सर्वनामना जो सर्वनामन शब्द है, नकारांत नपुंसकलिंग सर्वनामन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। मैं बोल रहा हूं, आ लुप्त प्रथमांत निर्देश है, सर्वनामना नकारांत नपुंसकलिंग सर्वनामन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, ये 6-3-90 है, इसलिए पहला जो सूत्र है 6-3 पहला का अनुत्तर पदे, इसे उससे उत्तर पदे की अनुवृत्ति आ रही है, उत्तर पदे का अधिकार चल रहा है, तो वह उत्तर पदे की अनुवृत्ति आ रही है। और 6-3 जो है 88 नंबर सूत्र है 88, और आप में थोड़ा अंतर होगा, तो दृग दृश्य वतुषु, इससे दृग दृश्य, हाँ जी, तो दृग दृश्य वतुषु, तो 6-3-88 88 नंबर सूत्र है, तो दृग दृश्य वतुषु की अनुवृत्ति आ रही है आ सर्वनाम नाम में। फिर मैं बोल रहा हूँ, दृग दृश्य वतुषु, ये 6-3-88 नंबर जो सूत्र है उससे इसकी अनुवृत्ति आ रही है। और फिर जो है उत्तर पदे की अनुवृत्ति तो आ ही रही है, अधिकार चल ही रहा है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ बन गया कि सर्वनामनः मन उत्तर पदेषु
दृग दृश वतुषु परतः, ऐसा। दृग दृश वतुषु उत्तर पदेशु परतः, दृग दृश वतु उत्तर पद में उत्तर पद परे रहते, ऐसा। दृग दृश वतुषु उत्तर पदेशु परतः सर्वनाम्नः अंतस् अलः स्थाने आकार आदेश भवति, आकार भवति, ये अर्थ हो गया। बहुत ही सरल अर्थ है। दृग दृश वतुषु उत्तर पदेशु परतः सर्वनाम्नः अंतस्य अलः स्थाने आकारादेशो भवति। माने दृग दृश वतु उत्तर पद परे रहते, उत्तर पद में रहते, सर्वनाम के अंतिम के स्थान में आकार होता है। तो यहाँ पर तद और वत है, तो वतुप वतुषु दृग हो, दृश हो, वतुप हो, तो यहाँ पर वतुप है। वतु उत्तर पद में है, उत्तर पद है, तो तद के अंतिम जो द है उसको आकार हुआ, तो त आ वत ये हो गया। और अकशबन दीर्घ, अकशबन दीर्घ से ता हो गया, वत है तावत बन गया। और तावत करके कृत समासा से प्रातिपदिक संज्ञा करके पूर्ववत जो है, यहाँ पर संख्याया क्रियाभ्यावृत्ति गण्य कृत सूच ला करके संख्या माने क्रिया के अभ्यावृत्ति के गणन में कृत सूच प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर कृत सूच लेंगे, तावत कृत्वस माने कृत्व सूच अनुबंध लोग कृत्वस, फिर तावत कृत तावत, फिर जो है तावत सुकृत्वस, ऐसा करना है, तो ध्यान रखेगा। तावत सुकृत्वस और फिर तदित समासा प्रातिपदिक संज्ञा, फिर सुपदात प्रातिपदिक कयो, फिर तावत कृत्वस, फिर तावत कृत्व से सु ले आया, और फिर तदित विभक्ति से जो है असव्यक्ति तदित जो है अव्यय होता है, अव्यय होने से अव्ययादाप सुप, अव्यय और आप से उत्तर सुप का लुक हो जाता है। तो यहाँ पर तावत कृत्वस अव्यय है, उससे आगे सुप का लुक हो गया, और फिर जो है विसर्ग हो गया, सुप्तिगंत पदम इत्यादि करके विसर्ग बहु कृत्व तावत कृत्व, ये बन गया। समझ में आ गया सभी को? हाँ, तो हमने आपको बहुकृत्व, गणकृत्व, तावत कृत्व इतना बता दिया। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? जो है तो इसमें सु का लोप हो जाएगा। किसमें? एक बार जो बतलाया ना कि तावत सुकृत तावत सुकृत्व सुच जो क्योंकि सुबंध से ही तो तदित उत्पत्ति होती है, तो बार बार बता दिया हुआ हूँ, वो तो बार बार आएगा, पूरा अध्याय में आएगा। तो तावत सदा ध्यान रखना कि तद्धित की उत्पत्ति जब तक सुप विभक्ति नहीं लाओगे तब तक तद्धित की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, तो ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर प्रथमावृत्ति में दिया हो या नहीं दिया हो, प्रमाद के कारण भी हो सकता है, छपाई में भी गलत हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि भाई बार बार तो बता दिया, तो एक दो बार तो वहां पर शुरू में बताइए, तो फिर बार बार बताने की क्या आवश्यकता है, ये कुछ भी हो सकता है। परंतु आपको जो समझना है वो ये समझना है कि भाई कृत्व सूच तद्धित है, इसलिए उससे पहले तावत सु लाओ, तावत सु फिर कृत्व सूच, संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति करने कृत्व सूच से। संख्या मतलब बहुगण वतु संख्या, तो वतु प्रत्यांत है यहाँ पर। तावत कृत्व, तावत जो है वतु प्रत्यांत है, वतु प्रत्यांत तावत है, इसलिए बहुगण शब्दों वतुरति प्रत्यांतो च शब्द, तो वतु प्रत्यांत तावत है, तो उसकी संख्या संज्ञा हो गई, और संख्या संज्ञा होने से उस तावत से तावत संख्या हो गया, और उस संख्या संज्ञा होने से उससे आगे कृत्व सूच हो गया, तावत सु कृत्व सूच, अनुबंध लोग करके तावत कृत्व और इत्यादि करके तावत कृत्व बन जाएगा। और सु जो आया है तावत के बाद सु, तो उसको तो सुपोधातु प्रातिपदिक से लुक हो जाएगा। समझ गए? अब जो है कतिकृत्व, कतिकृत्व में जो विशेष है उसके संबंध में बताते हैं। जैसे कति शब्द की सिद्धि कीजिए। कति शब्द का मूल है किम। कति शब्द का मूल क्या है जी? किम। किम की अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिक संज्ञा है,
और प्रातिपदिक संज्ञा होने से यहां पर जो है फिर किम के आगे आप सु ले आइए। असंगति में नहीं दिया है परंतु आपको लाना पड़ेगा क्योंकि तजित की उत्पत्ति सुबंध से ही होती है। तो किम के आगे सु ले आया और या किम के आगे जस ले आया। कितनी बार, बार बार बोल रहे हैं, बार बार अनेक होगा इसलिए जो है एक भी हो सकता है, एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है। कितनी बार आपने खाया भाई? 1 बार खाया, तो वहां पर किम के आगे सु ही हो सकता है, तो सु आप ला सकते हैं। तो किम सु या किम जस जो भी है। और किम सु करके फिर जो है ज्ञान प्रत्यय प्रश्न ज्ञान प्रातिपदिका तद्धिता ये करके किम संख्या परिमाणे डति च, ये 5-2-51 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 5-2-51 नंबर सूत्र है। 5-2-51 नंबर सूत्र है। नहीं, 51 तो नहीं है जी। देखिए जी किम संख्या परिमाणे गति तक कितना नंबर सूत्र है? 41 है। चलिए 41 है जी। किम संख्या परिमाण गति च 41 नंबर है। 41। तो सभी निकाल लिए जी। 5-2-41 41 नंबर सूत्र है। गुरुकुल वाले निकाल लिए? हाँ जी, निकाल लिए। हाँ, तो चलिए किम संख्या परिमाण गति च, तो किम मकारांत पुंलिंग किम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है और संख्या परिमाणे अकारांत नपुंसक लिंग संख्या परिमाण शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन और डति जो है लुप्त प्रथमांत निर्देश है और च अव्ययपन है। तो डति लुप्त प्रथमांत निर्देश है। डति क्या के सु आकर के सुपाम स्वरूप से लुप्त हो गया है, लुप्त प्रथमांत निर्देश हो गया। लुप्त प्रथमांत है, प्रथमा व्यक्ति का उसमें लुप्त है, लोप है। तो डति च अव्ययपद है और किम पंचमी व्यक्ति एक वचन है, संख्या परिमाण है सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। समझ गया? पद से समझ गए जी? हाँ, समास करते हैं संख्या परिमाण। तो संख्याया परिमाणम संख्या परिमाणम तस्मिन संख्या परिमाणे, ये षष्ठी तक पुरुषवास हो गया। संख्याया परिमाणम, संख्याया परिमाणम संख्या परिमाणम तस्मिन संख्या परिमाणे। परिमाण माने परिच्छेद। तो षष्ठी तक पुरुषवास हो गया। तो अब इसमें जो है अनुवृत्ति जो आ रही है, इसमें जो है अनुवृत्ति जो 5-2-39 है उससे वतुप की भी अनुवृत्ति आ रही है। और हाँ, वतुप की भी अनुवृत्ति आ रही है। और साथ साथ जो है इसके ऊपर सूत्र है किमी दम्भ्याम वो घ, किमी दम्भ्याम वो घ, इससे वो घ की अनुवृत्ति आ रही है, वो घ की अनुवृत्ति आ रही है। और तद्धिता ज्ञान प्रातिपदिका प्रत्यय प्रश्न की अनुवृत्ति तो आ ही रही है। इसमें विशेष जो आया वतुप माने यत्तदेतेभ्य परिमाणे वतुप जो 5-2-39 है उससे वतुप की अनुवृत्ति आ रही है। किमी दम्भ्याम वो घ से वो घ की अनुवृत्ति आ रही है। तो
अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ क्या बन गया? संख्या परिमाणे अर्थे, संख्या के परिमाण अर्थ में, संख्या के परिमाण अर्थ में, और साथ साथ एक है कि तत् की भी अनुवृत्ति ले आइए। ये जो है तदस्य संजातम तारकादिव्य इतत जो है, उससे तत् की भी अनुवृत्ति ले आइए। समझ गए जी? किसकी अनुवृत्ति ले आइए? तत् की अनुवृत्ति ले आइए और अस्य की भी अनुवृत्ति ले आइए। तदस्य संजातम तारकादिव्य तदस्य पूरे की अनुवृत्ति आएगी। तदस्य की अनुवृत्ति 5 4 44 तक आती है, 5 4 44 तक आती है। तो तदस्य पूरे की अनुवृत्ति ले, तत् के भी अस्य के। तो क्या अर्थ हो गया? वही हो गया। अर्थ हो गया कि प्रथमा समर्थात किम प्रातिपदिकात। तो क्या प्रथमा समर्थ क्या होना चाहिए? परिमाण, संख्या के परिमाण अर्थ को कहना चाहिए। तो संख्या परिमाणे अर्थे वर्तमानात्, संख्या परिमाणे अर्थे वर्तमानात् प्रथमा समर्थात् किम प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे दति प्रत्ययो भवति चात् वतुप् भवति। चात् वतुप् भवति और वतुपो वकारस्य घकारादेशो भवति। वतुप के जो वकार है उसको घकार भी होता है। ये इसको समझना है। फिर मैं बोल रहा हूं, परिमाणे अर्थे, परिमाण अर्थ में, परिमाणे अर्थे, तो कौन सा? संख्या परिमाणे अर्थे। संख्या परिमाणे अर्थे षष्ठी प्रथमा समर्थात् किम प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे गति प्रत्ययो भवति चात् वतुप् प्रत्ययो भवति और वतुपोः स्थाने, अर्थात वतुपोः वकारस्य स्थाने, तस्य वकारस्य स्थाने घ आदेशो भवति। उसके वकार के स्थान में घकार भी आदेश होता है। ये बताया। और समझ में आ गया सभी को? मैं बोल रहा हूं तत् मने तत् इति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिका। तो तत् इति प्रथमा समर्थात् किम प्रातिपदिकात्, कि वहां है ही, और तत् के अनुवृत्ति तत् इति प्रथमा समर्थात् किम प्रातिपदिकात्। संख्या परिमाण मैंने संख्या परिमाण, संख्या परिमाण अर्थ में ये विशेषण है किम का। संख्या को के परिमाण, संख्या के परिमाण अर्थ में, संख्या के परिमाण, संख्या परिमाण अर्थे प्रथमा समर्थात् किम प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे गति प्रत्ययो भवति चात्, च है ना, च चात् वतुप् प्रत्ययो भवति और तस्य वतुपः वकार से स्थाने घकार आदेश भवति। वकार को तो वकार तो वतुप में ही, इसलिए व का संबंध वतुप से ही होगा, व का संबंध वतुप से ही होगा, गति से तो हो नहीं सकता। इसलिए तस्य वतुपः वकार से स्थाने घकार आदेशो भवति। समझ गए जी? और समझ में आया? हाँ जी, तस्य वतुपः वकारस्य स्थाने, वह है ना जी, इमिदम्या में जो वह है, वतुप के वकार के स्थान में घकार होता है।
वकारासन नहीं यार, वकार से स्थाने तस्य वतुपः वकार से स्थाने, वह है ना जी, वह हमने बताया कि वह केंद्र आ रही है, वह षष्ठी विभक्ति है वकार, इसलिए वह स्थान होने वकार से स्थाने घकारादेश को। समझ गया? समझ गए। हाँ, तो आप लोग समझे, आनंद जी आप समझे, क्या पहले समझे? हाँ जी। तो आइए अपने प्रसंग में आते हैं। तो यहाँ पर किम संख्या के परिमाण अर्थ में, तो यहाँ पर है कति का कर, तो क्या हुआ? का संख्या परिमाणम एषाम ब्राह्मणानाम इति कति ब्राह्मणा, कति ब्राह्मणा संति, कितने ब्राह्मण हैं? तो वहां पर कति का मतलब क्या हुआ? क्या का संख्या परिमाणम एषाम ब्राह्मणानाम, इन ब्राह्मणों का क्या परिमाण है, इन ब्राह्मणों का क्या का संख्या परिमाणम अस्ति, माने क्या संख्या परिमाण है, कितने हैं, कितने ये इन ब्राह्मणों की संख्या का परिमाण कितने हैं, ये इसका मतलब हुआ। माने कौन संख्या परिमाण है इन ब्राह्मणों की, कौन संख्या परिमाण है, 4 है, 10 है, 15 है, या के, तो यहाँ पर का माने कौन संख्या, माने कौन संख्या परिमाण है इन ब्राह्मणों की कौन संख्या परिमाण है? तो इन ब्राह्मणों की संख्या है 10 परिमाण है, माने 10 है, यह परिच्छेद हो गया, अलग कर दिया। तो परिमाणम का यहाँ पर परिच्छेद मैंने बताया ही था कि परिणाम इति परिच्छेद माने अलग करना। तो का परिमाणम अस्य ब्राह्मणा संति, तो 10 ब्राह्मणा संति। भाई इस ब्राह्मण का कौन परिमाण है, माने क्या परिमाण है, यहाँ पर क्या परिमाण है, तो अर्थ हो गया 10 है या 20 है इत्यादि। तो कति माने का संख्या परिमाणम येषाम, इनका क्या परिमाण है। ब्राह्मण येषाम से किसी को भी ब्राह्मण इत्यादि बस कुछ भी हो सकता है, समझे जी? समझ में आया? जी जी। तो यहाँ पर संख्या के परिमाण अर्थ में किम हो गया ना जी, कितने 10 इत्यादि को बता रहा है, कितने या ये, तो संख्या के परिमाणवाची किम प्रातिपदिक से डति हो गया। तो यहाँ पर किम सु डति या किम जस डति ऐसा कर लीजिए। फिर जो है वही सुपो कृत समासाधन उदात प्रातिपदिक इत्यादि करके किम डति अनुबंध लोग किम अति, किम अति। इस स्थिति में यतिभम श्रवणम स्थान भिन्नेषु स्वादिषु प्रत्ययेषु, ये करा दो आजादु जो प्रत्यय पर सब पूर्वम भम भवति, हमने बताया हुआ कि सर्वनाम स्थान भिन्न, तो सर्वनाम स्थान भिन्न डति प्रत्यय है, सु औजसम औ इसके नाम ही सर्वनाम स्थान, इसलिए उससे भिन्न सर्वनाम स्थान स्वादि प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि और अजादि प्रत्यय परे हो। यहाँ पर अति अजादि प्रत्यय परे है, तो किम की भव संज्ञा हो गई। भव संज्ञा होने से भाष्य का अधिकार चला, और भाष्य के अधिकार में टे है, इसे टी भाग का लोप हो जाता है। निकाल लीजिए 6 4 143 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 6ठा अध्याय 4th पाद का 143 नंबर 143 निकाल लीजिए। 64143 छठा अध्याय 4th पाद का 143 नंबर सूत्र है, सभी निकाल लिए? निकाल लेंगे तो बोलेंगे, बोलिए। जी निकाल लिया। हाँ, तो टे है, और दूसरा अर्थ है टे है, इकारांत पुंलिंग टी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और डिति अनुवृत्ति आ रही है, टी से डिति से डिति की अनुवृत्ति आ रही है,
टी द्वितीय जो इसके ऊपर 6-4-142 नंबर सूत्र है, उससे द्वितीय की अनुवृत्ति आ रही है। और जो है अल्लोपोनः 6-4-134 नंबर सूत्र है, अल्लोपोनः, इससे लोपा की अनुवृत्ति आ रही है। अल्लोपोनः जो है इससे लोपा की अनुवृत्ति आ रही है। और 6-4-129 है भाष्य, उसका अधिकार चल रहा है तो उसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो 6-4-129 से भाष्य की अनुवृत्ति आ रही है। 6-4-134 जो अल्लोपोनः है इससे लोपा की अनुवृत्ति आ रही है। और 6-4-142 द्वितीय से द्वितीय की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब जो है और अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, तो अर्थ क्या बन गया जी? द्वितीय प्रत्यये परतः, ये हो गया, क्योंकि अंग संज्ञा है, अंग के अधिकार तो द्वितीय तो प्रत्यय होगा ही। तो द्वितीय प्रत्यये परतः भसंज्ञकस्य अंगस्य तेह स्थाने लोपो भवति। तेह लोपो भवति। ते क्या? अचुन्त्याश्री, अचुन्त्यादि, अचों के मध्य में जो अंतिम अच हुआ आदि अवयव जिसका, वो पूरे समुदाय की टी संज्ञा होती है, तो टी का लोप होता है। तो अर्थ हो गया कि द्वितीय प्रत्यय परतः भसंज्ञकस्य अंगस्य तेर लोपो भवति, ते स्थाने लोपो भवति। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? किम है और द्वितीय है, दित माने ड इत्यस्य दित, तो यहाँ पर अति दित प्रत्यय है, तो दित प्रत्यय परे है अति, तो किम के टी भाग का, तो टी भाग है, इम है टी, अचोक में जो अंतिम अचो आदि है जिसके, तो इम भाग है टी, तो इम का लोप हो गया, तो क बच गया हलंत, और मिला दीजिए कति बन गया। और कति करके, कति की जो फिर जो है, कति से जस ले आइए, जस ला करके जो है फिर कृत सूच ले आइए, और मैंने संख्या क्रिया वृत्ति कृत सूच ले आइए, फिर सुपदार्थ आदि सब सूच पूर्वत करके कति कृत्व बना दीजिए। कितनी बार? ये अर्थ हो गया। समझ में आया जी? कति कृत्व, हमने तावत कृत्व, कति कृत्व, बहुकृत्व, गणकृत्व, इस सब की सिद्धि हमने कर दिया। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। कोई प्रश्न है? नहीं आचार्य जी, अभी तो नहीं। समझ में आ गया? गुरुकुल वालों को समझ में आया? तो अब आगे चलो, बहुधा चलो। बहुधा बहुत प्रकार से, बहु शब्द है, बहु शब्द है, बहु की प्रातिपदिक संज्ञा अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से यहाँ पर जो है जस ले आए, बहु के आगे जस ले आए पूर्व सुत्पत्ति, फिर जो है सुबंता उत्पत्ति, इसलिए यहाँ पर जो है प्रत्यय परस्य ज्ञान प्रातिपदिका तद्धिता और संख्या या विधार से था। संख्यावाची प्रातिपदिक से विधा अर्थ में जो है धा प्रत्यय होता है। संख्या क्या है? बहुगण वतुरत संख्या। बहु और गण शब्द और वतु और रति प्रत्याद की संख्या संज्ञा होती है। जैसे कति संख्या संज्ञक है, तावत संख्या संज्ञा से बहु शब्द भी संख्या संज्ञक है, तो संख्या संज्ञा हुई तो धा प्रत्यय हो गया, तो बहु जस धा ऐसा हो गया। तो संख्या विधार्थ से जो धा हुआ है 5-3-42 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। पंचम अध्याय 3रा पाद का 42 नंबर सूत्र है, निकालिए। संख्या या विधार्थे था 5-3-42 नंबर सूत्र है 42, निकालिए। निकाल लिए? हाँ, संख्या विधार्थे था, तो संख्या या आकारांत गुरुकुल वाले निकाल लिए जी। 5-3-42 है, निकाल लिए? हाँ,
तो संख्या या आकारांत स्त्रीलिंग संख्या शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, विधार्थे अकारांत पुंलिंग विधार्थ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, धा धा आकारांत धा हुआ ना जी, धा धे धा, स्त्रीलिंग ही मान लीजिए क्योंकि धातु तो है नहीं है। तो आकारांत स्त्रीलिंग धा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो विधार्थे में समास है, विधाया अर्थ विधार्थ तस्मिन विधार्थे, विधा का अर्थ, विधा का अर्थ माने विधा माने प्रकार, तो प्रकार का जो अर्थ है, क्रिया के प्रकार का जो अर्थ है उसमें धा प्रत्यय होता है। तो विधा माने प्रकार, और उस प्रकार का जो अर्थ है, क्रिया का जो प्रकार है, प्रकार का जो अर्थ है वह हो गया विधार्थे। तो विधार्थे संख्या, ऊपर से वृत्ति आ रही तद्धिता ज्ञान प्रतिपद का प्रत्यय परस्त, तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य या संख्यावाचिनः प्रातिपदिका, ऐसा भी कर सकते हैं कि विधार्थे वर्तमानात् संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् परः धा प्रत्ययो भवति। फिर एक बार मैं बोल रहा हूं, विधार्थे संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् परः तद्धित धा प्रत्यय भवति। तद्धिता धा प्रत्यय होते, तद्धित धा प्रत्यय होते हैं। तो यहां पर जो है बहुजस, ये बहुगण वतुर संख्या से संख्यावाची है, तो संख्यावाची से पहले जो है धा प्रत्यय हो गया, तो बहुजस धा पूर्वक सु का लुप कर दीजिए तो बहुधा हो जाएगा, और बहुधा के आगे पूर्वक सु ले आइए, और तद्धित व्यक्ति और सब व्यक्ति तद्धित जो है हमने बताया था कि विधा जो है सशिला, आपको याद होगा सशिलादय प्राक पास्पः सत्प्रवृत्तिभ्य प्राक समासेन्तेभ्य मान्तः ससीवती कृत्वोर्थाः और नानायौ, ये सभी जो है क्या है, असर्व विभक्ति तद्धित है, असर्व विभक्ति तद्धित है। हमने जो बताया था, तो ये संख्या या संख्या विधाते था, ये धा प्रत्यय जो है ये भी असर्व विभक्ति तद्धित है। जैसे हमने बताया था कि विभाषा बहुर्धा विप्रकृष्ट काले, तो कृत्वोर्था में जो है ये कृत्व अर्थ में आ गया है। कृत्वोर्था संख्या के वृत्ति करने कृत्व सूच, द्वितीय चतुर्भ्य सूच, और विभाषा बहुर्धा विप्रकृष्ट काले। तो ये है, तो यहां पर असर्व विभक्ति तद्धित है, इस चीज को समझना है। तो बहुधा जो है असर्व विभक्ति तद्धित होने के कारण यहां पर अव्यय संज्ञा हो गई इससे, और फिर अव्ययदासु का लुक हो गया तो बहुधा बन गया। इसी प्रकार जो है गणधा बन जाएगा, इसी प्रकार जो है तावधा बन जाएगा, इत्यादि इत्यादि जो है बन जाएगा। तो इस
रहने देते हैं। अब फिर जो है कल हम आगे विचार करेंगे। यदि कोई शंका होगी तो अभी पूछ लीजिए, तो फिर यदि कोई होगा तो कल पूछ लीजिएगा। तावत धा में जो है केवल बस वैसे तावत हो जाएगा, और यहाँ पर तावत धा में जो है राम जसी से जो है यहाँ पर तो को द हो गया है, तावत के तो जो है वो द हो गया, तो तावत धा हो गया, और इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। हाँ बोलिए। यस तदेते वह प्रयोग क्या बोल रहे हैं? इसका अर्थ नहीं लिखे हो? मैंने बताया था कि प्रथमा समर्थेभ्य यत्तद एतद इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः परिमाणे अर्थे षष्ठ्यर्थे वतु परिमाणे अर्थे यत् माने परिमाणे अर्थे षष्ठ्यर्थे वतु प्रत्ययो भवति। माने परिमाणे अर्थे प्रथमा समर्थेभ्यः यत्तद तद इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः षष्ठ्यर्थे वतु प्रत्ययो भवति। ये हो गया। चलिए जी, और किसी को कोई शंका? मंत्र पाठ करूं? जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। गुरु जी नहीं है क्या? हाँ गोर लगी जी भाई जी। हाँ गोर लगी जी भाई जी। हाँ ठीक छी। हाँ ठीक छी। हाँ ठीक छी। हाँ सब ठीक छै। बच्चा सब पढ़ा लिखा वाला नहीं है, हम काल से बहुत ज्यादा दुखी छी, बहुत परेशान छी। की भेले? अरे नया मोबाइल खरीद कर लिए, नया मोबाइल देखो के लिए काल निकल के काल तो हम के लिए अपन मोबाइल दे के एकरा कर के पढ़े अच्छी लगा कर दे के लिए इंटरनेट जो अच्छे का पाठ तो सब पढ़ लिया। अच्छे का पाठ की को आया। हाँ हेलो। हाँ की भेले यार? हाँ कहू। हाँ कहू ना। महंगाई मोबाइल छे, एकरा खराब नहीं करिए। थोड़ा पैक करी छियो, गोर रखी छियो, अरे की कहिए समझदारी से काज कर समझा के लिए हम एत से गेट से बाहर निकलिए। आई पांचों की कहिए मोबाइल के की कहिए अरे टीप टाप का में 150 रुपया रहे, 150 रुपया उड़ा दे। अच्छा परवनवा सरवनवा इज्जत सब जब हम साँझ वाले तो मैं देखली 0 बैलेंस फोन कहला जीरो बैलेंस हमरा कहे सरवनवा हमरा पता कहे जे हम नहीं छुए। अच्छा हाँ बनोदवा कहे जे हम कहे जकी कहे जे बदमाशी करे खाली मनीष बा, हम तो खाली की कहे जे बातें सब ने मार। अच्छा तो पैसा में रहबे नहीं करे। अच्छा पैसा दे रहे
अच्छा कस्टमर केयर में पूछ लियो। अच्छा कस्टमर केयर में लगली फोन तो करो जे 3 ठो नया पैक इसमें है 4 ठो, दो 35 रुपया का, एक 10 रुपया का, एक 70 रुपया का। तो आप तो पैक लेंगे तो पैसा तो लगेगा ही। हाँ। तो कथी के पैक ले लिया? अरे कथो लगा दे छे वीडियो त गेम बाहर हो छे ना। हाँ तो ये फिर कहे तब कहियो कि झूठ क्यों बोल रहा था? तो शायद कहीं बनेगा तो पढ़ा लिखा के कोनो लक्षण नहीं है, समझे कि नहीं? अभी की कहिए जे ऐसे होने भाई 48-47 रुपया के मोबाइल छे, आगे कहिए जेकरा टिप टाप पर कहीं बर्बाद कर देगा, हमारा तो बड़ा परेशानी में हम छी। एक मोबाइल बर्बाद कर दिल के, अभी प्रत्येक मोबाइल बर्बाद कर के अभी की कहिए जे मोबाइल के बर्बाद करो, अभी की कहिए जे ठेका कर दिल के, तब हम ठीक करो से समझ नहीं आएगा। तो क्या कितने बुझा करवे से पूछो की कर से हमरा तो किसी बुझा मैं मोबाइल छोड़ी छी कहियो कोनो बात नहीं छोड़ी छी कहियो कोनो बात। मोबाइल छोड़ियो नहीं, अहाँ जखन रहियो तखन मतलब जे ओकरा सामने में अथी कर दियो। हमारा समस्या ही हुआ है, हमारा शरीर ये किताब अखने अब नहीं जे हम गांव जा रहा छी बिंदी जी नाराज थे और लकड़ी है से हमरा के पैसा होता देबो के हम भी कहिए जे परेशान छी ना। अब अखने हमरा भोर से भोर राइते हमरा क्या चैन के बाद अगर आप पढ़े हुए थे द्वारे हमने के बहुत बेसी हम परेशान छी, कुछ व्यवहार साफ करो सकते हृदय दुखा कर रख देने कदम बुझा करे छी, बुझा के कोनो प्रकार की चलू ठीक छै, अखन राखै छी हम। बदमाशी तो देख बेसी तब करो जगह कोनो सीमा नहीं बुझा तो हमारा तो ये कोनो काज कतु जाए पड़े। गुस्सा को अलग उठाना, बाकी को अलग उठाना तो सब के मिला वो कहीं हमारा वाला नंबर पर एक बार लगाओगे तो एक बार जांच करे छी आप होई छी के ये तो अही के नंबर ही ना। अच्छा वो हाँ ठीक है लगबे लगबे। हाँ भाई जी हेलो हेलो हाँ गोर लग जी भाई जी। आवाज है? हाँ आवाज आई है। हाँ भैया हाँ हमार जाइए ना। हाँ वो जैसे नहीं करबे ने एमे ई कर देबे कि ओकरा सबके कह दियो कि यह रहते मोबाइल आ रहा ई कह दियो कि जखन ओकरा सबके कोनो जे पूछक कहे तो खोल कर फिर जे कि हमरा से पूछ लेते। कम दाम वाला छै ठीक है भाई जी राखै छी। हाँ अहाँ के आवाज नहीं होइ छै फिर कोनो बात नहीं।
ठीक है भाई जी, राखे छी। हाँ ठीक है, बोल लो। केंद्र चुनाव अपना है, करने जा रही है इस किन किन क्षेत्रों में विकास के बयान बहाने प्यार बहाने में कहाँ आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश के दिग्गज सियासी हस्तियां कार्यक्रम में खुली चर्चा के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियों की गहराई से पड़ताल की जाएगी। सत्तापक्ष विपक्ष बड़े नेता विभाग राय देंगे। मंथन के कुछ सत्र इस तरह है। अच्छे दिन आ गए, बजा डंका, महंगाई के अच्छे दिन, अल्पसंख्यकों के आए अच्छे दिन, किसानों के अच्छे दिन। और आप देख रहे हैं वार्ता दिल्ली पुलिस के शनिवार को सागर रत्न आरक्षण किसने स्पेशल सेल को हुक्म दिया किसी रास्ता में जाए और किसके कहने पर स्पेशल सेल मनोज को गिरफ्तार करने जा रही, जबकि स्पेशल सेल के पास न तो मनोज का केस था और न ही किसी और इलाके की पुलिस स्पेशल सेल से मदद मांगी। तो इन सवालों के जवाब के साथ साथ आज ये भी जाने या फिर मनोज क्यों मारा गया। He identified himself as well that he is from the police. आप किसी को जब पीछे से कंधे पे हाथ रख के बोलेंगे कि पहचाना मुझे, तो आदमी खड़ा होगा। खड़े होते ही आपने उन्हें एकदम झपटा और नीचे गिराया और मार दिया। कौन सच कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी में छुपा है मनोज की मौत का असली सच। सच ये या फिर मनोज ने पिस्टल क्यों निकाली, सच ये या फिर मनोज को गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी, सच ये या फिर पुलिस ने क्यों गोली चलाई, और सबसे बड़ा सच ये या फिर किसकी गोली से मनोज जान गई। पुलिस ने एफआईआर में लिखा है कि रेस्तरां में घुसने के बाद और मनोज की शिनाख्त करने के बाद इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सबसे पहले मनोज के टेबल के पास है। सीसीटीवी कैमरा भी इस बात की तस्दीक कर रहा है। फिर एफआईआर कहता है कि मनोज के पास पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने मनोज के कंधे पर हाथ रखने के बाद कहा कि वो पुलिस वाले हैं। स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव भी यही कह रहे हैं। He identified himself as well that he is from the police. The man and the inspector fought him. Other policemen also helped him, but in the meantime, these criminals by that time had taken out the pistol, and there was a scuffle. मगर यहाँ सीसीटीवी की तस्वीर चोली खा रही है। तस्वीर में इंस्पेक्टर धर्मेंद्र मनोज के पास जाते तो दिखाई देते, पर वो कुछ बोल भी रहे ऐसा नजर नहीं आता। फिर सीसीटीवी के साथ साथ मनोज के ठीक सामने बैठी महिला पुलिस के दावे की पोल, क्योंकि इस महिला के बयान का वीडियो
खुद पुलिस ने ही जारी किया है। और महिला की माने तो उसे गोली चलने के बाद ही पता चला कि ये पुलिस वाले हैं। अब सवाल ये है कि क्या इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने सचमुच मनोज को बताया था कि वो पुलिस वाला है, या फिर सादी वर्दी में खुद के कंधे पर हाथ दे मनोज अचानक घबरा गया था। वो उन्हें बदमाश समझा और उसे लगा कि कुछ लोग उसे उठाने आए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब खुद दिल्ली पुलिस की दबी जुबान में यह मान रही है कि यह एनकाउंटर मिस्टेकन आइडेंटिटी यानी गलत पहचान की वजह से हुआ। मनोज ने पुलिस वालों को पहचाना ही नहीं था क्योंकि उनमें से कोई भी वर्दी में नहीं था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने मनोज के कंधे पर हाथ तो जरूर रखा था, लेकिन अपनी सही पहचान बताने की बजाय वो उसे हरदम में लेने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए मनोज को लगा कि वो दुश्मनों से घिर गया और तभी उसने घबराकर पिस्टल निकालते हुए वहां से भागने की कोशिश की। जानकारों की माने तो कोई भी शख्स अगर वो बिल्कुल छटा हुआ बदमाश न हो तो आमतौर पर पुलिस से घिरा होने पर यूं हथियार लहराते हुए भागने की कोशिश कतई नहीं करेगा। और खासतौर पर जब उसे पता कि सामने स्पेशल सेल के लोग हैं जो एनकाउंटर में माहिर हैं, तब तो और भी ऐसा कतई नहीं करेगा। पुलिस सूत्रों की माने तो शुरुआती जांच के बाद पुलिस के आला अफसर एनकाउंटर को लेकर नहीं बल्कि इस तरह स्पेशल सेल की टीम के रेस्तरां में जाने को लेकर ज्यादा नाराज है। ऑपरेशन में शामिल पुलिस वालों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था या फिर मनोज को इस तरह पकड़ने के लिए एक भीड़ भरे रेस्तरां में तपिश डालने की कौन सी जल्दी या हड़बड़ाहट थी। ये केस स्पेशल सेल का भी नहीं था और न ही सेल को ऊपर से मनोज की गिरफ्तारी को लेकर कोई आदेश मिला। सूत्रों की माने तो आला पुलिस अफसर भी मानते हैं कि सेल का ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ पैसे की उगाही के लिए था। यही वजह है कि आनंद फानन में एनकाउंटर में शामिल सभी 9 के 9 पुलिस वालों का तबादला कर दिया गया है। शिवेंद्र श्रीवास्तव और चिराग गोठी के साथ लोकेंद्र सिंह आज। आखिर मनोज की जान किसकी गोली से गई, पुलिस की या फिर खुद मनोज की? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक गोली मनोज के सिर को बाहर निकल गई, यानी उसके सिर में गोली धंसी नहीं, जबकि दूसरी गोली मिसफायर किसी को लगी नहीं। तो अब ये कैसे पता लगाया जाए कि किस पिस्टल से चली गोली मनोज को लगी और किस पिस्टल की गोली खाली गई? ये सवाल इस केस के लिए जितना अहम है उतने ही गोली की जांच रिपोर्ट। आखिर किसकी गोली से गई मनोज की जान? क्या सब इंस्पेक्टर भूप सिंह की गोली से मरा मनोज, या फिर इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने चलाई थी मनोज पर गोली, या फिर अपनी ही गोली से गई मनोज की जान? एनकाउंटर के एन वक्त की पूरी तस्वीर सामने है, पर कमाल देखिए कि लाइव तस्वीरें सामने होते हुए इस एनकाउंटर के सबसे अहम सवाल का जवाब नदारत है। शनिवार की रात दिल्ली के सागर रत्न रेस्तरां में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जवानों को मनोज वशिष्ठ से उलझते तो सबने देखा, लेकिन इस गुत्थम गुत्थी में गोली से मनोज की जान गई, ये बात अब तक साफ नहीं हो सकी। कम से कम 30 सेकंड का जो धुंधला सा सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने मीडिया को जारी किया, उस फुटेज से तो ये बात कतई साफ नहीं हो रही। उल्टा उस फुटेज में खुद वही इंस्पेक्टर धर्मेंद्र फर्श पर गिरे मनोज पर गोलियां चलाता हुआ नजर आ रहा है। जिसने एफआईआर में अपने माध्यस्थ भूप सिंह गोली चलाने की बात कही, जबकि एक स्टोरी ये आ रही